अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और क्लास 10 में पढ़ाई करते हैं तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। 1 मिनट के लिए इस वीडियो पर आप लोग रुकिए और जो मैं कहता हूं उसको सुनिए। क्या आप लोग 40 नंबर लेना चाहते हैं 100 में या 100 नंबर लेना चाहते हैं 100 में? अगर आप लोग 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो इस वीडियो को ध्यान से 1 मिनट के लिए आप लोगों को देखना है। मैं सारा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। जो बात मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक, उसको अगर आप लोग देख के समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, आप लोग 100 में से 100 मार्क बोर्ड वाले एग्जाम में लाएंगे, मेरा गारंटी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ऐसे तो अभी 350 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर और ऐसे बोल रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, तो नहीं। इससे पहले मेरा एक जो मेन चैनल है सब कुछ नो के नाम से, आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, सब कुछ नो, SABKUCHKNOW। उस पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और उस पर मैंने क्लास 6 से क्लास 10th तक का पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है। हालांकि अभी क्लास 10th वाला जो वीडियो है उसको हमने प्राइवेट किया हुआ है और नए चैनल पर, यानी कि सब कुछ नो, ये नया चैनल जो है, इस पर मैं आप लोगों को क्लास 10 का पढ़ाई करा रहा हूँ। सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप गारंटी है अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं आप लोग 100 में से 100 नंबर पाएंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिए और सुनिए। तो मेरा जो पुराना वाला चैनल है सब कुछ नो, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं उस पर 2018 से पढ़ा रहा हूं और ऐसे 2014 से स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे चेहरा देख के आप लोग ये नहीं मतलब जज कर लेंगे कि अभी चेहरा देख के तो ये बच्चा दिख रहा है तो ये क्या पढ़ाएगा, ये वो नहीं। मैं यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2018-19 से YouTube पर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पुराने वाले चैनल को देखिए। और मैं कॉलेज में 2014 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो मैंने अपने बारे में आप लोगों को बताया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आप लोग भी 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स, आप लोग जाके कमेंट में देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता था, कितना नंबर आज स्कूल में वो पा रहे हैं, वो लोग खुद कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट जाके पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब देखिए, हमने इससे पहले इस वाले नए चैनल पर चैप्टर 3 तक पूरा आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया था। अब आप लोगों ने कमेंट किया है कि आप लोगों के स्कूलों में चैप्टर 6, चैप्टर 7 चल रहा है, मेरे भी कॉलेज में ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि 7 चैप्टर से अब आप लोगों को लगातार पढ़ा दूं और जो बचा हुआ चैप्टर है 4, 5 और 6 उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और इस चैनल पर मैंने आप लोगों को बताया कि सभी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में बताया जाएगा और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए होंगे उनको एक वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का ऐसा मिलेगा जिसमें पूरा कोर्स शुरू से लास्ट तक का पूरा कोर्स आप लोग एक वीडियो को देख के और सीख लेंगे। कैसे? वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th NCERT मैथ का। अगर आप लोग यूपी बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं इस सत्र में 2024 और 25 में, तो आप लोगों को ये ध्यान से वीडियो देखना चाहिए। आज मैं ऐसा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताऊंगा, अगर इससे पहले आप लोग निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल नहीं जानते होंगे, अगर इससे पहले आप लोग बिल्कुल भी निर्देशांक ज्यामिति नहीं जानते होंगे तो ये वीडियो देख के मेरा गारंटी है आप लोग ज़रूर सीख लेंगे। अगर आप लोग नहीं सीख पाते हैं तो आप लोग चैनल छोड़ के जा सकते हैं। एक बार ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ये पार्ट 1 का वीडियो होगा और इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करना आज देखेंगे। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको हैं, होता क्या है।
तो निर्देशांक ज्यामिति देखिए गणित की एक शाखा है। जैसे आप लोग गणित में देखते होंगे अंक गणित, अर्थमेटिक उसको कहते हैं, बीज गणित यानी कि अलजेब्रा उसको कहते हैं, रेखा गणित आप लोग जानते हैं, ज्योमेट्री उसको कहते हैं। ऐसे ही निर्देशांक ज्यामिति भी गणित की एक शाखा है, ये भी एक गणित है। अब निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा किया जाता है बिंदुओं, रेखाओं और त्रिभुजों, चतुर्भुजों, इनसे संबंधित अध्ययन जिस गणित में किया जाता है उसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है, इसको जब अलग अलग आप लोग करेंगे, निर्देश धन अंक, अगर हिंदी आप लोग पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद करना जानते हैं, तो इसको अलग अलग अगर आप लोग कर लें तो निर्देश और अंक होगा। निर्देश माने निर्देश, आदेश देने वाले अंक। अब कौन से होंगे? अगर कोई बिंदु हमने इस समतल पर लगा दिया, उसका स्थिति बताना हो तो हमको 2 अंक चाहिए, 2 सूचना चाहिए, तो उन्हीं को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। और ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बिंदुओं और रेखाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इतना हमने हेडिंग जो लिखा हुआ है इसको जानेंगे। एक एक बात को आप लोग सुनिएगा, सारी बात आप लोग समझ लेंगे अगर इससे पहले आप लोग बिल्कुल भी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए, ये जो निर्देशांक है इसको कहते क्या है? कोई भी देखिए, कोई भी अगर समतल है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, आप लोग ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते हैं, उसको हम लोग समतल कहते हैं। कोई भी अगर बिंदु मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया, ऐसे यहाँ मान लीजिए हमने एक बिंदु P लिख दिया। अब इस बिंदु की अगर स्थिति हमको बतानी हो तो हमको 2 चीज़ें चाहिए, 2 डायरेक्शन। हमने यहाँ पर देखिए 2 लाइन खींचा हुआ है, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इस वाले लाइन को कहते हैं, बड़ी लाइन जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और खड़ी लाइन है जो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। तो देखिए, ये 2 अक्षों की जरूरत होती है, 2 अक्ष हैं ये। किसी भी बिंदु की स्थिति अगर हमको बतानी है तो ये अक्ष होने चाहिए, और इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए 2 सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी, 2 सूचनाओं या 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं अंकों को हम लोग क्या कहेंगे? निर्देशांक। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई ये जो बिंदु है तो हम लोग यहाँ 0 है, आप लोग जानते हैं, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ 0 है। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ये मूल बिंदु। अब देखिए, मूल बिंदु से ही हम लोग चलते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमको जाना है इस बिंदु तक, तो कैसे जाएंगे? एक बात आप लोग याद रखेंगे, पहले एक्स पर ही चला जाता है, चाहे इधर चलिए चाहे इधर। अब आप लोग देखेंगे तो एक्स अक्ष दाहिने तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस होता है। इसी तरह से वाई, ऊपर वाई प्लस और नीचे वाई माइनस होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ चला जाता है? यहाँ 0 पर हम लोग हैं मान लीजिए, या तो हम लोग x उधर जा सकते हैं, अगर प्लस में जाना होगा तो उधर, और माइनस में जाना होगा तो इधर। इसी तरह से y में हमको जाना हो अगर, तो पहले x पर ही जाएंगे, तब या तो ऊपर जाएंगे प्लस में जाना होगा तो, और नीचे माइनस में जाना होगा तो। पहले x पर ही चलते हैं। तो देखिए, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इस बिंदु की हमको स्थिति बतानी है, कैसे बताएंगे? इस 0 पर हम खड़े हैं, सबसे पहले तो हमको x पर जाना, बिंदु इधर है तो मतलब हम लोग इधर आ गए 2 तक, इस 2 के सामने है ये, हम लोग x में कितना आए? 2 तक। इस बिंदु का हमको निर्देशांक देखिए लिखना है, x में हम कहाँ तक गए? 2 तक, कॉमा लगा देंगे। अब जब 2 तक आ गए, अब हमको कहाँ जाना है? ऊपर। कहाँ तक? 3 तक, तभी तो यहाँ बिंदु पर पहुँचेंगे। x में यहाँ 2 तक गए, ऊपर यहाँ 3 तक गए तो इस बिंदु पर पहुँच गए। 3 तक गए, ऊपर 3 तक गए तो यहाँ 3 लिख देंगे।
अब देखिए इस बिंदु की स्थिति पता हो गई, कहाँ स्थित है, तो 2 और 3 पर। मतलब इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमको 2 अंकों की जरूरत पड़ी। उन्हीं दोनों अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। कोई पूछता है निर्देशांक किसे कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए 2 अंकों की जरूरत होती है, उन्हीं दोनों अंकों को निर्देशांक कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए, एक्स और वाई निर्देशांक किसको कहेंगे तथा भुज और कोट किसको कहेंगे। एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में भुज है या निम्न में कोट है, 4 ऑप्शन देगा कौन सा, या एक्स निर्देशांक या वाई निर्देशांक है, 4 ऑप्शन देगा। टिक लगाना होगा। कैसे आप लोग लगाएंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, करना कुछ नहीं है। निर्देशांक आप लोग जान गए कि यही जो 2 अंक होते हैं निर्देशांक। निर्देशांकों को लिखते कैसे हैं, छोटे कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिखते हैं। अब देखिए निर्देशांक आप लोग जान गए, तो इसी में और सारी चीजें हैं। एक्स और वाई निर्देशांक किसको कहेंगे और भुज और कोटि किसको कहेंगे। देखिए यही जो पहला वाला अंक होगा, पहला वाला जो हमने एक्स पर हमने चला था, यहाँ पहले एक्स पर चलते हैं, यही पहला वाला एक्स होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं भुज। इसी पहले वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये जो दूसरा वाला संख्या होगा इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, भुज और कोटि का किसको कहेंगे, समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जिन 2 अंकों का प्रयोग होता है उसमें से पहले वाले अंक को भुज और दूसरे वाले अंक को कोटि कहते हैं। ऐसे संख्या लिख देगा, कहेगा या बिंदु P का कोटि बताइए, तो आप लोग कहेंगे +3, चिन्ह के साथ बताएंगे, ये प्लस है। बिंदु P का भुज बताइए, +2 कहेंगे आप लोग। ऐसे आप लोगों को भुज और कोटि बताना है। एक्स और वाई निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए यही जो एक्स और वाई निर्देशांक है, यही भुज वाले को हम लोग इसी भुज वाले को एक्स निर्देशांक और इस कोटि वाले को वाई वाले को ये दूसरे कोटि वाई निर्देशांक कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। एक्स और वाई निर्देशांक क्या होता है, भुज और कोटि क्या होता है। इसी भुज को ही एक्स निर्देशांक और कोटि को वाई निर्देशांक कहते हैं। एक चीज और देखिए, अब मूल बिंदु हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं जिस बिंदु पर, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का अगर कोई निर्देशांक पूछता है, इस मूल बिंदु का निर्देशांक यहां लिखते हैं मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है 0, इसका निर्देशांक होता है 0 0। यहाँ जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक 0 0, क्योंकि यहाँ पर है न तो x में कहीं गए हैं न तो y में गए हैं, तो ये हो गया मूल बिंदु। अब देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, ये x अक्ष है, इस पर कोई बिंदु अगर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है A, तो इसको हमको इसका निर्देशांक अगर बताना है x पर वो बिंदु है तो उसका निर्देशांक किस रूप का होता है। तो देखिए हमको x यहाँ बिंदु है तो हम x पर यहाँ तक गए 4 तक, तो x पर हम लोग जब जा रहे हैं तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 4 है, तो आप लोग यहाँ 4 0 लिख सकते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होता है, x, 0। x मतलब अगर x में यहाँ तक x में जितना जाएंगे x के जगह पर उतना लिख देंगे। y वाला नहीं जाना है कहीं तो y वाला 0। y अक्ष पर अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है उसका निर्देशांक आपको बताना है, तो y अक्ष पर है मतलब x में तो कहीं नहीं जाना है, सीधे y में जाना है, तो इसका क्या होगा, x वाला 0 होगा पहला वाला, और y में जा रहा है तो y होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बिल्कुल आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को देखना है दूरी सूत्र। अब ये जो दूरी सूत्र है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आसान है इस फार्मूला को याद भी रखना। कैसे याद आप लोग रखेंगे ये देखिए, इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है प्रश्नावली 7.1 में। इसी एक फार्मूला का यूज करना है। देखिए कैसे, दूरी सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र होता क्या है, इसमें दो सूत्र होंगे लेकिन दोनों एक ही सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब समझिए यहाँ पर आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु दिए गए हैं। अब जब बिंदु दिए होंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब दो बिंदु दिए गए होंगे तो उनका निर्देशांक भी दिया गया होगा। मान लीजिए एक बिंदु को हम लोग मान लेते हैं ए है और इसका निर्देशांक मान लिया हमने x1, y1। दूसरे बिंदु को हमने बी मान लिया और इसका निर्देशांक मान लिया x2, y2। ध्यान से पहले फार्मूला को समझिए, फिर क्वेश्चन कितना इजी होगा। फार्मूला भी रटना नहीं है, ऐसे मैं बताऊंगा, आप लोग उसको याद कर लेंगे। यहाँ हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिला के। देखिए एक हमने लाइन खींच लिया, हमने दो बिंदु ए बी लिया, उनको मिला दिया, एक सीधी लाइन हमने खींच दिया। पहले बिंदु जो ए है उसका निर्देशांक आप लोग समझ चुके हैं, दो संख्या होते हैं। पहले वाले को x, दूसरे वाले को y कहते हैं। हमने x1 y1 ले लिया क्योंकि यहाँ भी xy लेना था, तो xy दो बार नहीं लेंगे। x1 y1 हमने कर दिया, यहाँ x2 y2। यहाँ भी कोई निर्देशांक होगा, दो अंक होंगे, तो उसको एक को x2 दूसरे को y2। आप लोगों ने समझ लिया कि पहले वाले को x दूसरे वाले को y कहते हैं, क्योंकि पहले x में चलते हैं फिर y में। अब दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी हमको बताना है। दूरी सूत्र का मतलब क्या हुआ, कोई दो बिंदु हैं, हमने एक रेखा खींच दी। आप देखिए इस रेखा खंड की हमको लंबाई, दूरी मतलब क्या हुआ, लंबाई बताना है। निर्देशांक दिया होगा, आसानी से हम लोग बताएंगे कैसे। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, बिंदु क्या है ए और बी, तो दूरी बराबर आप लोग लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, या जो पी क्यू लिखेंगे तो पी क्यू दूरी को दर्शा सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, रूट में x वाले में से x वाला घटाएंगे, y में से y वाला, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये रूट में ही है, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है रूट में, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, इसी सूत्र को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। अगर पूछता है ऑप्शन में दूरी सूत्र है, 4 ऑप्शन देगा, तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि x y ही लिखा हो, a b c d कुछ भी लिखा जा सकता है। ध्यान आप लोगों को देना है, इस पहले वाले में से ये पहला वाला घटेगा और होल स्क्वायर लग जाएगा रूट में, इस वाले बाद वाले में से ये बाद वाला घटेगा। ध्यान यही दीजिएगा, इस पहले में से ये पहला, इस बाद वाले में से ये बाद वाला घटेगा, बीच में प्लस रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, रूट में रहेगा। इसी सूत्र को दूरी सूत्र कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे देखिए, कह रहा है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। अब यहाँ देखिए जो हमने यहाँ मूल बिंदु आप लोगों को बताया था, इस बिंदु से या कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ दिया गया है, इसके बीच की दूरी बताना हो अगर मूल बिंदु से, तो आप लोग जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। अगर मान लीजिए यही मूल बिंदु हम लोग मान लीजिए 0 0 हो जाए, तो क्या करेंगे, x2 माइनस 0 करेंगे, यानी कि x2 का ही स्क्वायर होगा, और y2 माइनस 0 करेंगे तो y2 का स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधे हम लोग ऐसे कहते हैं, रूट में ही x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सीधे सीधे ऐसे कर देते हैं हम लोग। x y हमने किसको कहा, एक तो मान लीजिए मूल बिंदु से कहेगा तो 0 0 हो जाएगा, कोई बिंदु जो दिया होगा उसी को हमने x1 y1 x2 y2 न मान के x y मान लिया। जैसे मान लीजिए कह रहा है यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु
ए है, इसका निर्देशांक होगा 0 0, और यहाँ से कोई बिंदु है बी, इसका निर्देशांक दे दिया 2 3। तो क्या होगा, फार्मूला जो आप लोग लगाएंगे क्या लगाएंगे, इस बाद वाले में से ये, मतलब बाद वाले के इस पहले वाले में से ये पहला घटाते हैं आप लोग, तो 2 - 0 करेंगे तो 2 ही होगा, 2 ही का स्क्वायर, वही एक्स वाई, मतलब एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक बार इसका स्क्वायर प्लस में रूट में, तो यही हो गया मूल बिंदु से दूरी। अब ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, और ये दूरी सूत्र ये हो गया, और मूल बिंदु से दूरी कहेगा, ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया दूरी सूत्र में, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधे सीधे निकाल देंगे। ये फार्मूला भी इसी से मिला हुआ है, क्योंकि एक 0 0 कर दिया गया है तो यही बचा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रश्नावली का काफ़ी इजी है। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 7.1 में, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, कह रहा है बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां, ये जो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी हमको बताना है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देखिए पहला वाला। अब थोड़ा लिखने का तरीका भी आप लोग देखिएगा, कैसे हम लोग बोर्ड वाले एग्जाम में लिखेंगे ज़्यादा अंक पाने के लिए। ये जो 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हम लोग मान लेंगे उनको कोई बिंदु, हम लोग ऐसे लिखेंगे, माना बिंदु P, A B कुछ भी मान सकते हैं, P मान लेंगे एक को, तो उसका निर्देशांक यहाँ लिखेंगे 2, 3, यही दिया है। इसको हमने P मान लिया, इसको Q मान लेते हैं। माना बिंदु P तथा Q, उसका निर्देशांक लिखते हैं 4, 1। आप लोग P, Q, R, S, A, B कुछ भी मान सकते हैं। हमने क्या किया, माना बिंदु P इसको मान लिया तो उसका निर्देशांक लिखा 2, 3, तथा Q इसको मान लिया हमने, लिखा 4, 1। माना बिंदु P तथा Q हैं, 2 बिंदु हमने मान लिया P तथा Q हैं। आप लोग चाहेंगे तो फिगर भी बना सकते हैं। यहाँ फिगर ऐसे लाइन खींच लेंगे, इसको लिखेंगे P, इसको लिख लेंगे Q, P का निर्देशांक लिख देंगे 2, 3 ये, और Q का निर्देशांक लिखेंगे 4, 1। ऐसे बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। अब देखिए, जब बिंदु P Q हमने मान लिया, अब हमको क्या करना है, हमको बताना है बीच की दूरी। मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं P और Q के बीच की दूरी, तो हम लोग वही लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए दूरी PQ बराबर, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, या ऐसे लिख सकते हैं P और Q के बीच की दूरी PQ, तो बड़ा होगा लिखने में। ऐसे लिख सकते हैं दूरी PQ बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, यही हमने किया ना। इस पहले वाले में से ये पहला वाला, तो 4 देखिए 4 है, 4 - 2, इस पहले में से ये पहला 4 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस रूट में ही 1 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, इसी को हल कर देना है। रूट में हम लोग लिखेंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, और प्लस 1 में से 3 घटाना है, मतलब घटाएंगे 3 में से 1, तो जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 होगा। अब -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, रूट में 2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस का स्क्वायर आप लोग जानते हैं प्लस होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो रूट में 4 और 4 8 हो जाएगा। अब या तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं दूरी हमेशा सेमीमीटर किलोमीटर में होता है, लेकिन यहाँ सेमीमीटर तो दिया नहीं है निर्देशांक में, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे मात्रक के लिए इकाई लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इकाई, या इकाई न लिख के √8 मात्रक भी लिख सकते हैं, या तो इकाई लिख सकते हैं या तो मात्रक। अब या तो ये आप लोग आंसर लिख दीजिए, नहीं तो √8 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इकाई।
ये भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिखेंगे सही है। 2√2 कैसे हमने लिखा ये देखिए, 8 का जब आप लोग गुणनखंड करेंगे तो इतना होगा, 2 का जोड़ा बन गया। देखिए जोड़े वाले संख्या में से 1 2 आप लोग बाहर कर सकते हैं, 1 2 जो बचा उसको रूट में लिख सकते हैं। वर्गमूल आप लोग जानते हैं निकालना, तो 2√2 इकाई लिख देंगे, ये भी आंसर, और इतना रहने देंगे तब भी सही है। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। -5 7 -1 3 दिया, सेम उसी तरह से हम लोग लिखेंगे माना बिंदु, इसको भी कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं P -5 7 तथा Q -1 3 है। अब देखिए हमने जब बिंदु मान लिया PQ तो हम लोग लिखेंगे इसलिए दूरी PQ बराबर, रूट में लिखेंगे, इसमें से ये घटाना है, -1 में से हमको घटाना है किसको, -5 को। ध्यान दीजिएगा -1 में से घटाना का चिन्ह हम लोग लगाएंगे, और फिर -5 घटाना, तो दोनों माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ इसका स्क्वायर और प्लस, इसमें से उसको घटाना है, यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर करेंगे, रूट में ही सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे, 4 का स्क्वायर होगा, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे, -4 का स्क्वायर। अब देखिए रूट में ही 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, रूट 16 जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा 32, और रूट में 32 आप लोग लिखेंगे इकाई, या तो ये आंसर लिखेंगे, नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 32 का जब गुणनखंड करेंगे आप लोग तो 5 बार 2 आएगा, तो 4 वाला जो 2 होगा उनको जोड़ा में बनाएंगे तो आप लोग 4 बाहर निकाल सकते हैं और रूट में 2। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इकाई, वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो या तो ये आंसर या तो दोनों लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी। हम लोग ये थर्ड वाला क्वेश्चन ए बी और -a -b दिया गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी दिया है और -a -b दिया गया है, थर्ड वाला क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो यहां भी मानेंगे, लिखेंगे माना बिंदु P AB तथा Q -a -b हैं। इतना आप लोगों ने जब लिख लिया तो यहाँ लिखेंगे दूरी PQ बराबर, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने वहाँ नहीं लिखा था दोनों क्वेश्चन में, आप लोग ऐसे चाहेंगे तो लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। आप लोग जो सूत्र प्रयोग करना है कौन सा सूत्र है, दूरी सूत्र से आप लोग लिख सकते हैं PQ मतलब P और Q के बीच की दूरी बराबर, रूट में क्या होता है, इसमें से ये घटाते हैं, ये -a है, इसमें से घटाएंगे a को, इसका होल स्क्वायर, और प्लस इसमें से घटाएंगे किसको, इसको, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो रूट में -a दोनों माइनस में संख्या हो तो जोड़ लेते हैं, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -b -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4, और a का भी स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस -2 का स्क्वायर +4 और b का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 4a स्क्वायर + 4b स्क्वायर, इसमें से आप लोग हल करेंगे तो 4 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर।
अब 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 2 होता है, तो 2 बाहर ले सकते हैं और रूट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यहाँ इकाई लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला हमने समझा दिया आप लोगों को। एक चीज़ और याद आप लोग रखेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। क्या जो हमने अभी दूरी सूत्र आप लोगों को बताया, ये दूरी सूत्र हमने बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी सही है, कोई जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 करिए। इस पहले में से ये पहला घटा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पहला में से ये पहला, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस ये y1 माइनस y2, बाद में से बाद वाला, पहले में से पहला वाला, तो y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं रूट में। ये और ये दोनों लिख सकते हैं आप लोग, तब भी सही है, कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे, आंसर सेम आएगा। इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें जरूर समझ में आए होंगी। अब आप लोगों को अगर समझ में आए बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर कल मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।